प्रणाम। मैंने मेरे पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था कि आने वाले एपिसोड्स में मैं इस बारे में बात करूंगा कि वीर सावरकर ने नज़र कैद में रहते हुए क्या क्या कार्य करे थे। इसमें मैं 3 एपिसोड्स बनाने वाला हूँ। पहला, उन्होंने जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ क्या क्या कार्य किए। दूसरा, सांप्रदायिकता पर। और तीसरा, अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन 13 साल के नज़र कैदों में वीर सावरकर ने क्या क्या कार्य करे थे। तो इसी के साथ में अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। रत्नागिरी आने के बाद वीर सावरकर ने रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना करी, जहाँ पर उन्होंने समाज सुधार के 4 स्तंभ समझाए, जो थे ऑर्थोडॉक्स हिंदूज को लॉजिकली काउंटर करना जात पात छोड़ने के लिए। दूसरा, अछूतों में भी जो ऊंच नीच है उसकी बात करना ताकि यह समस्या जड़ से खत्म हो। तीसरा, मुसलमान और ईसाइयों में जो जातिवाद है उसकी बात करना, क्योंकि कन्वर्ट होने से उनका कोई फायदा नहीं होगा। चौथा, छोटे और सही कदम ले जातिवाद हटाने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए। इसकी शुरुआत होती है 17 अप्रैल 1924 को, जहाँ पर सावरकर जी विट्ठल मंदिर को चुनते हैं क्योंकि पेशवा बाजीराव ने इसकी स्थापना करी थी। यहाँ सावरकर जी ने शुद्धि और अछूतों की मदद की बात करी थी, जिसके लिए उनकी काफ़ी आलोचना भी होती है। 1925 के गणेशोत्सव पर भी उन्होंने इस बारे में बात किया कि कैसे छुआछूत खराब है हिंदू समाज के लिए। सावरकर जी ने महारों के पास में जाना शुरू किया। उनको मनाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वह भी एक उच्च जाति के चितपावन ब्राह्मण को उनकी तरफ आते देख डर गए थे। उस समय पर महाड़ बोलना तक गंदा माना जाता था, और महाड़ की परछाई भी किसी उच्च जात के व्यक्ति को दूषित कर देने के लिए काफ़ी होती थी। सावरकर जी के कई सारे साथी झिझकते हुए उनके साथ चले तो जाते थे, लेकिन वापस आने के बाद कपड़ों में ही स्नान कर लिया करते थे, अपने और खुद के कपड़ों को वापस से शुद्ध करने के लिए। कई उच्च जाति के हिंदू सावरकर जी और उनके साथियों को गड़िया के भगा दिया करते थे, लेकिन रत्नागिरी हिंदू सभा यहाँ पे भी रुकी नहीं। वह अछूतों से मिलते, उनकी साफ सफाई करते, तुलसी के पौधे लगाते और उनके साथ भजन गाते। उनको साबुन दिया जाता और समझाया जाता कि वो खुद को भी साफ रखा करें। उनके कपड़े तक धोए जाते थे। धीरे धीरे अछूतों ने भी अच्छे से साफ सुथरे तरीके से रहना शुरू कर दिया था। अब सब जातियों को मिलाने के लिए सावरकर जी ने पब्लिक फंक्शंस में भी उनको बुलाना शुरू कर दिया। समाज के साथ अछूत भी आने लगे और 1925 के गणेशोत्सव में हिस्सा लिया, जिसमें पूजा एक भंगी ने करी थी और 5000 से ज़्यादा लोगों ने इन त्योहारों में हिस्सा लिया। वीर सावरकर ने एक तरह से अपने राजनीतिक गुरु यानी श्री बाल गंगाधर तिलक जी की ही विरासत को आगे बढ़ाया ऐसा करके। दूसरा कार्य जो सावरकर जी ने रत्नागिरी हिंदू सभा के साथ में किया, वो था स्कूलों में तथाकथित अछूत बच्चों को भी बड़ी जाति के बच्चों के साथ साथ में पढ़वाने का, जिससे सावरकर जी उनके बचपन से ही उनके दिमाग से ये सारी बातें हटा सके। पहले छोटी जाति के बच्चे दूसरों के साथ नहीं बैठ सकते थे। तब रत्नागिरी में कोई भी स्कूल नहीं था जो सारी जातियों को पढ़ाता हो। 1925 से ही सावरकर जी ने इस पर काम शुरू किया और धपोली, खेद, चिपलून, देवरुख, संगमेश्वर और खारेपतन जाकर सबको समझाया कि वे सबको साथ में पढ़ने दें। सावरकर जी ने उनके दोगलेपन पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्या आप ईसाई को स्कूल जाने से रोक सकते हैं? नहीं, अंग्रेज गोली से भून डालेंगे। आप अछूतों को बेइज्जत करते हैं क्योंकि वो कमज़ोर हैं, लेकिन मुसलमानों की बातें तुरंत मान लेते हैं क्योंकि उनके गुस्से के आगे आप नहीं टिकेंगे। जब एक महाड़ मुसलमान बन जाता है या ईसाई बन जाता है, तब उसको बराबरी से सम्मान दिया जाता है, लेकिन उसके महाड़ रहते उसको यह सब नसीब नहीं होता। कमाल की बात यह है कि ब्राह्मण से भी ज़्यादा कुलवंदी, भंडरी और मराठे थे जो बदलना नहीं चाहते थे। और जब सबको साथ पढ़ाने का रेजोल्यूशन आया तो सबने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिससे स्कूल बोर्ड डर गया। पर सावरकर जी यहाँ पर भी नहीं रुके। हिंदू सभा के लोगों ने अछूत बच्चों के लिए किताब, कॉपी, पेंसिल और स्लेट लाना शुरू किया। उनके माता पिता को पैसे तक दिए जाते थे कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वो नहीं उनको भेजा करते थे। अंत में काफ़ी सालों के संघर्ष के बाद और कई हज़ार रुपये खर्च करने के बाद कुछ स्कूल में बच्चे साथ में पढ़ने लगे। सावरकर जी बताते हैं कि यह कार्य कितना ज़रूरी था। वो बोलते हैं, ऊंची जाति के बच्चों का अछूत जात के बच्चों से संपर्क ज़रूरी था। एक तरफ अछूत बच्चों के लिए शिक्षा ज़रूरी है, दूसरी तरफ ऊंची जाति के बच्चों को एहसास होगा कि ये भी हमारे जैसे ही हैं, बल्कि हमसे अच्छे हैं, जिससे जन्म से मान होने का घमंड टूटेगा। जब बचपन से ही यह सब समझेंगे तो इससे इनके जीवन पर काफ़ी सकारात्मक असर होगा और ऐसा सारा जीवन रहेगा। इसलिए हम हर सुधारक से चाहेंगे कि हमारे तरीके को समझा जाए जो हमने इन 7 सालों में अपनाया है। सावरकर जी ने अथॉरिटीज़ को कई पत्र लिखे उन स्कूलों के बारे में बताते हुए जो अभी भी बच्चों के साथ में भेदभाव कर रहे थे। 1932 में रत्नागिरी हिंदू सभा की तरफ से वीर सावरकर जी ने ब्रिटिश ऑफिसर मिस्टर लैमिंगटन को पत्र लिखा, जिसका काम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रिप्रेस्ड क्लासेस का ध्यान रखना। सावरकर जी लिखते हैं, जब बच्चे साथ में पढ़ेंगे तो बाद में जात पात नहीं मानेंगे, इसलिए गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ 1923 लगना चाहिए और स्पेशल स्कूल्स फॉर लो कास्ट स्टूडेंट का टाइटल भी हटाना चाहिए, क्योंकि इससे अपने आप उन बच्चों को नीच होने का एहसास होता रहेगा। 1932 की बात है, जब कोई गांव का व्यक्ति अपनी शादी में बुलाने के लिए आया होता है, जहां पर सावरकर जी उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या आपके गांव में कोई स्कूल है जहाँ पे हर जाति के बच्चे पढ़ते हैं, और अगर है तो वे कैसे बैठते हैं। वो गाँव वाला उनको बताता है कि वे अलग अलग बैठते हैं। इस पर सावरकर जी हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं, माँ सरस्वती के घर अर्थात विद्यालय में कोई भी ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। जैसे वो मेरी यह बात स्वीकार कर लेंगे, मैं आपके गांव आ जाऊंगा। रत्नागिरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खुद देखा सावरकर जी की मेहनत का फल। उन्होंने लिखा, ये श्री सावरकर के लेक्चर्स की ही वजह से है
कि अब अछूत बच्चों को सबके साथ शिक्षा मिल रही है, बिना ऊंच नीच के। तीसरा कार्य जो सावरकर जी ने करा था वो था मंदिरों में तथाकथित छोटी जाति का प्रवेश करवाना। बात 16 जून 1925 की थी, जब कांग्रेस लीडर चित्तरंजन दास चल बसे थे। रत्नागिरी के विट्ठल मंदिर में उनके लिए श्रद्धांजलि रखी गई। सावरकर जी ने चाहा कि अछूतों को भी प्रवेश मिले। उनकी बात मान ली गई और महार, चमाड़ और भंगी भी प्रवेश कर पाए। शिरगांव में एक चमाड़ के घर सत्यनारायण पूजा हुई, जहां सावरकर जी और उनके साथी भी गए थे प्रसाद लेने। 29 मई 1927 को सत्यनारायण पूजा हुई कुंबी और भंडरी द्वारा। सावरकर जी ने उनसे विनती करी कि उनके अछूत दोस्तों को भी अंदर आने दिया जाए। उनको इजाजत मिल गई। 1930 में दो भंगियों ने सावरकर जी से कहा कि छोटी जाति की होने की वजह से कोई ब्राह्मण या महार पंडित उनकी शादी नहीं करवा रहा है। सावरकर जी ने अपने दो ब्राह्मण फॉलोअर्स को बुलाया, उन्हें वैदिक शादी कराने की विधि सिखाई, जिसके बाद उन्होंने भंगियों की शादी करवाई थी। रत्नागिरी के विट्ठल मंदिर में 1929 में सावरकर जी ने सभी अछूतों के लिए पूर्ण अथवा शर्तहीन प्रवेश की बात रखी। यह बात इतनी बड़ी थी कि खुद बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट आए थे पब्लिक मीटिंग में। अपने भाषण में वीर सावरकर ने छुआछूत को खत्म करने की बात करी और मंदिर प्रवेश पर अपनी बात रखी। अंत में उन्होंने पूछा कि क्या कोई सवाल है। पूरा सन्नाटा था, किसी ने कुछ नहीं कहा। 100 से भी ज्यादा तथाकथित अछूत विट्ठल मंदिर में प्रवेश किए। सब खुशी से रोने लगे थे। सावरकर जी ने भी मराठी में इस दिन के लिए एक कविता लिखी थी, जिसका नाम था माला देवाचे दर्शन गेवड्या, यानी मुझे मेरे देव के दर्शन करने दो। 13 मार्च 1931 को सावरकर जी ने नासिक के लोगों को पत्र लिख विनती करी कि वे अछूत जात को राम मंदिर में जाने दें, मगर ऊंची जाति ने उन अछूतों पर हमला कर दिया और कोहिनूर अखबार ने इसको मेस क्रिएटेड बाय सावरकर बोला। सावरकर जी के समाज सुधार का सबसे बड़ा असर दिखा 1930 में, जब उन्होंने भागोजी बालोजी कीड़ की मदद से 2.5 लाख रुपए में 10 मार्च 1929 को भूमि पूजन कराया और 22 मार्च 1931 को पतित पावन मंदिर की स्थापना करवाई। मंदिर के बारे में बात करते हुए सावरकर जी ने कहा, पंडित ऐसा बोल सकते हैं कि मंदिर उनकी निजी जायदाद है और उनकी मर्जी है वो जिसको आने दे, इसलिए हमने एक नया मंदिर खोला है जहां सब जाति और अछूत भी आ सके, और जब हिंदू साथ में पूजा करेंगे तो इससे उनके बीच में जो मतभेद है वो भी खत्म होगा और वे पुराने मंदिरों में नहीं जाएंगे। भगवत जी ने पूजा करी, महारों ने गीता पढ़ी और ब्राह्मणों ने उन पर माला डाली। भारतीय समाज सुधार के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी बात थी, छुआछूत की जंजीरों को तोड़ने के लिए। चौथा और सबसे महान कार्य जो सावरकर जी ने किया वो था सहभोजन का, अर्थात अंतरजातीय भोज, जहाँ पे सब जाति के लोग साथ में बैठकर खाना खाएं। ये सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य रहा था, क्योंकि ब्राह्मणों में भी देशस्थ ब्राह्मण और चित्पावन ब्राह्मण साथ में खाना नहीं खाया करते थे, और अछूतों तक में महाड़ भंगी के साथ खाना नहीं खाता था और भंगी ढोड़ के साथ खाना नहीं खाता था। सावरकर जी इस पर बात करते हुए लिखते हैं, जातिवाद अछूतों में भी है। जैसे ब्राह्मण और मराठा एक महाड़ को तालाब का पानी नहीं पीने देते, वैसे ही महाड़ भी भंगी को पानी नहीं पीने देंगे। ऐसे हालात में भी सावरकर जी डटे रहे। 1930 में पहला सहभोज हुआ, जहां हर जाति के लोग साथ में बैठकर खाना खाए थे। पतित पावन मंदिर के बाद ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। 9 दिसंबर 1930 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके बारे में लिखा, यह सहभोजन काफी अलग तरह से मनाया गया है, जिससे गांधीवादी कांग्रेस को बड़ा दुख होगा। रत्नागिरी में सहभोजन हुआ, जहां ब्राह्मण, बनिया, चमाड़, महाड़ और भंगी सब बैठकर खाना खाए। सबसे खास रहा वो भाषण जो श्री विनायक दामोदर सावरकर जी ने दिया। उन्होंने कहा, आज से मैं किसी उच्च जात नीच जात में नहीं मानूंगा। मैं बड़ी और छोटी जात के अंतरजाति विवाह को नहीं नकारूंगा। मैं किसी भी हिंदू के साथ खाऊंगा, चाहे उसकी जो भी जाति हो। मैं खुद को सिर्फ हिंदू कहूंगा, ना ब्राह्मण, ना वैश्य और ना ही कुछ और। सावरकर जी ने 1 मई 1933 को एक ऑल इंडिया हिंदू कैफे खोला, जो हर जाति के लोगों के लिए बना था। उस समय पर भारत में यह एक लौता कैफे था। बहुत लोग जो कैफे जाया करते थे उनका बहिष्कार कर दिया जाता था, फिर चाहे वो एनसी केलकर हो या फिर धनंजय कीर। कैफे हमेशा घाटे में चला और उसको चलाने के लिए सावरकर जी अपनी जेब से पैसा दिया करते थे, भले ही उनको सरकार से बहुत थोड़ा ही पैसा मिलता था। सावरकर जी दूसरे पक्ष को समझते थे। उन्होंने दिसंबर 1936 में लिखा था, बहुतों को सच में लगता है कि साथ में खाना पाप है। उन्हें अपने आप ऐसे सुधार गलत लगते हैं। उनको सदियों से ऐसा सिखाया गया है, इसलिए हमें उनसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। मार्च 1936 में जब प्रसिद्ध मराठी थिएटर आर्टिस्ट बाल गंधर्व चाहते थे कि वीर सावरकर भी आए, सावरकर जी आ गए जब गंधर्व सहभोज के लिए मान गए थे। 1936 में ही गणेशोत्सव में सहभोज हुआ, जिसमें शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के पिता प्रबोधनकर भी हिस्सा लिए थे। बदकिस्मती से सहभोजन में जो कोई भी हिस्सा लिया करता था उसको भी अछूत की तरह ही माना जाता था। उन्हें अपने घर में घुसने नहीं दिया जाता, उनके साथ शादी नहीं करी जाती और उनको पानी तक पीने को नहीं दिया जाता था। बहुत बार दबाव में आकर कई सारे लोग जाकर अपना शुद्धिकरण करवा लिया करते थे, लेकिन सावरकर जी यहाँ पे भी नहीं रुके। समय के साथ साथ ही आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में फैल गया और भारत के भी हिस्सों में फैलने लगा।
जैसे पूना, बॉम्बे, वसाई, संगली, कल्याण, कोल्हापुर, कड़हत, सावंतवाड़ी, अमरावती, सहबाद, इंदौर, कराची और राजपूताना। कई लीडर्स ने इसमें साथ दिया, जैसे केशवराव जेधे, पारसी लीडर KF नरीमान, बाल गंधर्व, औंध राज के महाराज, समाज सुधारक महर्षि अन्ना साहेब काड़वे और कांग्रेसी काका साहेब नरहार विष्णु गढ़गिल। ऐसे बड़े लोगों के जुड़ने की वजह से सहबोज और आम हो गया और धीरे धीरे इसके खिलाफ में विद्रोह भी कम होने लगा। वीर सावरकर की सामाजिक क्रांति से कई लोग उनसे प्रसन्न हुए थे। उनमें से एक थे कर्मवीर महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे। उन्होंने सावरकर जी के बारे में कहा था, मैं 1908 से छुआछूत को खत्म करने के लिए काम कर रहा हूँ। यह सामाजिक क्रांति सच में महान है। सावरकर जी ने बस 7 साल में रत्नागिरी के लोगों में से छुआछूत खत्म करवा दी। हमें अंग्रेजों का धन्यवाद करना चाहिए कि इनको रत्नागिरी भेजा, जहाँ पे सावरकर जी ने ये कार्य कर दिखाया। उन्होंने ये तक कहा, मैं सावरकर से इतना खुश हूँ कि मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरी उम्र भी उसे लग जाए ताकि वह मेरा यह कार्य पूरा कर सके। गांधीवादी सीताराम पंत पतवर्धन ने भी सावरकर जी की तारीफ करते हुए कहा, कुछ वर्ष पहले तक छुआछूत को खत्म करना बस बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी, पर श्री सावरकर रत्नागिरी आए और शिवाजी जयंती पर इस बारे में बात करी और उस पर काम भी किया। उन्होंने मुझे भी इस पर काम करने बोला। श्री सावरकर पूरी तरह से इस ख्याल को असली में जीवित करने के लिए जिम्मेदार हैं। खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वीर सावरकर को लिखा, आपके काम की मैं सराहना करता हूं जो आप समाज सुधार में कर रहे हैं। अगर अछूतों को हिंदू समाज का हिस्सा बनाना है तो चतुर्वर्ण्य खत्म करना होगा। मुझे यह देखकर खुशी है कि आप उन कुछ लोगों में से एक हैं जो यह बात समझते हैं। अम्बेडकर को जवाब देते हुए सावरकर जी भी लिखते हैं, छुआछूत को खत्म करना सिर्फ उच्च जात की जिम्मेदारी नहीं है, जातिवाद और छुआछूत अछूतों में भी है। ब्राह्मण से भंगी सब पापी हैं। दोनों को यह पाप साफ करना होगा। ये तब ठीक नहीं होगा जब महार ब्राह्मण और मराठा के साथ खाना बांटेंगे, लेकिन तब खत्म होगा जब भंगी के साथ भी खाना बांटेंगे। मेरे ख्याल से अभी यह बात समझते हैं और इसलिए उन्हें सिर्फ ऊंची जाति से हृदय परिवर्तन की आशा नहीं रखनी चाहिए। 10 वर्ष के संघर्ष के बाद सावरकर जी ने लिखा, रत्नागिरी में हर हिंदू ने सहभोजन में हिस्सा लिया और अब ये खराब नहीं माना जाता। 10 साल में हमने छुआछूत मिटा दी। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि कछुए की रफ्तार से प्रगति ज़्यादा बेहतर है बजाय बिना प्रगति के। रशिया जहाज़ की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और हम अभी बस चलना ही सीख रहे हैं, लेकिन हमें ऐसी 1000 प्रगति और करनी होगी। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के लिए समाज सुधार उतना ही आवश्यक था जितना अपने भारत देश को स्वतंत्र कराना उनके लिए। उन्होंने यह बात अपने कई भाषणों और लेख में स्पष्ट करी थी, जिनमें से 3 ये हैं। पहला, मैं यह कई बार कह चुका हूं और फिर से बोलता हूं, हिंदू राष्ट्र की प्रगति के लिए हमें राजनीतिक और सामाजिक सुधार दोनों चाहिए। राजनीति हमारी तलवार है और समाज सुधार हमारी ढाल। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे के बिना बेकार हैं। कुछ को ऐसा लगे कि समाज सुधार उतना आवश्यक नहीं है जितना राजनीतिक शक्ति हासिल करना, पर ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए समाज सुधार पर भी ध्यान देना चाहिए। ये सोचना सही है कि ये समय के साथ अपने आप खत्म हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कभी किसी ने मेहनत बहुत करी होगी, इसलिए हमें भी आने वाले समय के लिए लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। तीसरा, जाति प्रथा का खात्मा राजनीतिक मुद्दों से अधिक आवश्यक है। यह सच है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना समाज सुधार कमजोर है, पर एक शुरुआत होनी भी आवश्यक है जिससे हम स्वतंत्रता के बाद खुद को संभाल सकें। सावरकर जी अपने स्टैंड को पूरी तरह से साफ करते हुए समझाते हैं, हिंदुओं के बीच ये छुआछूत बर्बादी है, जहां 7 करोड़ लोगों को जानवर से भी खराब तरह से रखा जाता है। कोई कह सकता है कि मैं छुआछूत खत्म करना चाहता हूं क्योंकि इससे हिंदू समाज का भला होगा। ऐसा नहीं भी होता तो भी मैं इसके खिलाफ रहता। जब मैं किसी को छू नहीं सकता क्योंकि वो किसी जात में पैदा हुआ है, पर मैं कुत्ते बिल्लियों के साथ खेल सकता हूँ, मैं इसे मानवता पर धिक्कार मानता हूँ। अगर आप कहते हो कि यह शास्त्रों में लिखा है, तो वही शास्त्र ये भी लिखते हैं कि जब राष्ट्र संकट में हो तब कोई भी अछूत नहीं होता। इस बात को मानकर कुछ लोग छुआछूत से दूरी बना लेते हैं और इसकी वजह से जब उनका संपर्क तथाकथित अछूतों से होता है तो इन्हें एहसास होता है कि इनकी सदियों पुरानी अवधारणाएं कितनी गलत थी, फिर चाहे वो सांस्कृतिक पंडित हो या फिर गवार से गवार किसान। पढ़ने वाले को लग सकता है कि मैं बस कुछ समय और हालात के लिए छुआछूत खत्म करना चाहता हूँ, पर यह बस एक तरीका है लोगों को आगे बढ़ाने का, क्योंकि छुआछूत गलत है मानवता के नाम पर और हर हाल में खत्म होनी चाहिए। यही मेरे आंदोलन का असली मकसद है, बाकी सब बात की बात है। इसी के साथ में मैं अब इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आशा है कि आपको पता चला होगा कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने 13 वर्ष तक नजर कैद में रहते हुए पिछड़ी जाति के लिए क्या क्या कार्य करे थे। कमाल की बात है कि आज कई सारे लोग इनको जातिवादी समझते हैं और कई नीले गधे इनको धिक्कारते हैं, भले ही उनके ही पूर्वजों के लिए इन्होंने इतने वर्षों तक कार्य करा था। इस वीडियो के सारे सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप उन सारे बुक्स और चैप्टर्स को जरूर पढ़ें ताकि आप जान सकें कि सावरकर जी ने क्या क्या कार्य किया है। जल्दी ही लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री राम।